हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रीनास लाइफ एडवेंचर। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत खास होने वाला है। आज का व्लॉग है कि हम मनु के पापा गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, बेंगलोर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए। तो हम अकेले माँ बेटे पूरा दिन घर में क्या करते हैं, तो वो है। तो मेरा एक पार्सल आया था बेड प्रोटेक्टर का। मैंने ये गद्दा मंगवाया था 10 इंची। तो इसका रिव्यू भी मैं 1 महीने बाद करूँगी, अभी तो मंगवाया था और उसी के लिए मैंने बेड प्रोटेक्टर मंगवाया था। तो दोनों का रिव्यू मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ्लो का मैट्रेस मंगवाया था मैंने 6x6 का, तो उसके लिए आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। जो भी रिव्यू रहेगा 1 महीने में, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो हम आते हैं आज के आपके दिन पे। जैसे कई लोगों को क्या लगता है कि ये लोग अकेले मतलब बाहर रह रहे हैं, भाई घर परिवार से दूर, तो बाहर इनके मज़े हैं, मज़े से रहते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, इनको और कोई काम नहीं, घर वालों की चिंता तो है नहीं इनको, और घर वालों को छोड़ के चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मुश्किल भरी लाइफ होती है अकेले रहना, छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना। बच्चे को कुछ हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कोई बड़ा नहीं होता बताने वाला। और अभी भी हमारी तबीयत ख़राब थी जब वो गए थे, दोनों के फीवर हो रखा था, फिर भी क्योंकि जाना पड़ा, वो छोड़ के गए, दोनों को फीवर में छोड़ के गए। तो बहुत मुश्किल था अकेले मैनेज करना, 1 हफ्ता निकालना, पर ठीक है, करना पड़ता है, बाहर रह रहे हैं तो। लोगों को क्या है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, तो वही बात है। फिर बस वो घर का काम किया, और अब फिर कई लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि ठीक है फिर आपको घर पे रहना चाहिए। भाई हमने शादी जिससे की है वो चाहते हैं हम उनके साथ रहें, हम घर वालों के साथ कैसे रहें? फिर वो अकेले नहीं रह सकते अपनी फैमिली के बिना, तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम उनके साथ रहते हैं। हमें पता है हम घर से इतनी दूर रह रहे हैं, घर वालों को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम बहुत दूर हैं। अगर बोलेंगे भी तो इनका छुट्टी का रहता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी नहीं जा सकते। अकेले छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी शादी है तो हम अटेंड नहीं कर सकते, किसी का बर्थडे फंक्शन एंगेजमेंट कुछ भी हम अटेंड नहीं कर सकते। किसी की डेथ भी हो जाती है इवन, तब भी हम नहीं जा सकते क्योंकि कैसे जाएं, छुट्टी की प्रॉब्लम रहती है। तो किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम पे अब आपने मेरा ब्लॉग देखा भी होगा, मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो अकेले मुझे जाना पड़ा था। मुझे ही पता है कि कैसे मैं कितनी परेशान होकर गई थी और अकेले मुझे आना भी पड़ा था। तो दूर रह के बहुत मुश्किल होती है, घर परिवार से दूर रह के बच्चे को अकेले संभालना, सब कुछ करना। पर कई लोगों को समझ में आता है जो घर से दूर रहते हैं, कईयों को नहीं आता समझ में, उनको ये लगता है बाहर इनकी तो मौज की ज़िंदगी कट रही है। तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। अभी कुछ महीने पहले मन्नू की तबीयत ख़राब हो गई थी। मन्नू के हाथ पैरों में ऐसे फुंसियाँ हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुखार उतरता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करे। डॉक्टर के दिखा रहे, ब्लड टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। घर वालों से बात कर रहे हैं तो कोई माता बता रहा है, कोई खसरा बता रहा है, कोई बोल रहा है छोक्कन मत लगाओ, कोई कुछ बोल रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसके बुखार चढ़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, वहाँ से इनको छुट्टी नहीं मिल रही कि टाइम से डॉक्टर को दिखा सकें। तो मतलब अकेले बच्चे के साथ जब हमें कुछ पता नहीं हो, नॉलेज कोई हो नहीं कि भाई बच्चे के साथ हो क्या रहा है। देखो बड़े बूढ़े होते हैं तो उनको पता रहता है कि हाँ भाई इसके ये प्रॉब्लम है तो इससे ये ठीक हो जाएगा। अकेले हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि पहला बच्चा है, कुछ पता भी नहीं है कैसे क्या करना है। यहाँ किसी की भाषा बोली समझ में आती नहीं कि वही लोग हमारी हेल्प कर दे। इनको भी समझ में नहीं आती प्रॉब्लम क्या है, हमें भी समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाहते हैं। और जो मतलब यहाँ के लोग जो सजेस्ट करेंगे वो अपनी साइड वो चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ के लोग कुछ और बताते हैं, घर वाले कुछ और बताते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सारे दिन दिमाग ख़राब रहता था, करूँ तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। घर से बहुत दूर रह के एक दूसरे स्टेट में जहाँ हमारी भाषा बोली कुछ नहीं मैच खाता, कुछ लोगों की बातें समझ में नहीं आती, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होता है। पर लोगों को लगता है कि भाई बाहर रह रहे हैं, घर से लड़ाई झगड़े से दूर हैं, लड़ाई मतलब घर से दूर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई आराम से ज़िंदगी नहीं जी रहे, घूमना फिरना भी देखो करेंगे, जब बाहर रह रहे हैं तो घूमना फिरना भी करते हैं, पर जो प्रॉब्लम होती है वो भी तो हम ही फेस करते हैं। तो घूमेंगे फिरेंगे भी। 7 दिन के लिए बाहर गए थे, 7 दिन अकेले रहे थे, मन नहीं लग रहा था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था, बस पड़ोसी आके पूछ रहे थे। बाकी इनका डिपार्टमेंट भी मतलब सपोर्टिव नहीं लगा मुझे। मैं अपना रेफरेंस दे रही हूँ कि इन्होंने बोला 2 दिन प्लीज़ 2 दिन के बाद भेज देना मुझे, अभी फैमिली ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी जाना पड़ेगा, हम देख लेंगे।
फिर कोई भी किसी का भी कॉल नहीं आया, कोई भी हमें देखने नहीं आया। हाँ, पड़ोसी पूछते थे, आके भी देखते थे, फ़ोन पे भी पूछ लेते थे, पर इनके डिपार्टमेंट से कोई भी पूछने नहीं आया। जबकि तबीयत इतनी ख़राब थी, इन्होंने बोला भी था सर मैं 2 दिन के बाद चला जाऊँगा, अभी मेरी फैमिली की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैं उनको देख लेता हूँ, 2 दिन के बाद बुखार उतर जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। पर उन्होंने मना कर दिया, नहीं आज ही जाना है और जाना पड़ेगा तुम्हें तो। और फिर ये गए, जाना था तो गए, हमें छोड़ के चले गए ऐसी कंडीशन में। इन्होंने बोला फैमिली की तबीयत ठीक नहीं है, वो बोले हम देख लेंगे। मेरे पास किसी का कॉल मैसेज कुछ नहीं आया कि भाई तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। बस ये फ़ोन करके हालचाल ले लेते थे, पड़ोसी आके 1-2 बार पूछ लेते थे, फ़ोन करके पूछ लेते थे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं था। बुरा ये तो ये चीज़ लगेगी, पर ये हकीकत है जो मैंने फेस करी है यहाँ पे। घर से इतनी दूर थे और फिर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सारा दिन जो अपना काम था वो काम किया और फिर अपना किचन विचन साफ करके भगवान को आज के दिन के लिए धन्यवाद बोला और फिर सो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।